हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंसेस इन लिस्ट और टपल, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था टपल के बारे में, और उससे भी पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था लिस्ट के बारे में। लिस्ट के काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी हमने देखे, लिस्ट क्या होता है वो भी देखा। उसके बाद हमने लिस्ट की तरह ही एक डाटा टाइप, ये दोनों ही डाटा टाइप्स हैं। उसके बाद हमने देखा टपल्स को। टपल्स के लास्ट में मैंने कुछ एक नया बताया था, जो कि आगे हम देखेंगे पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में। हम सारे इन तीनों के डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज सब देखेंगे। इसके अंदर मैंने जो इसके पहले वाले वीडियो में लास्ट में जो मैंने बताया था वो पैकिंग और अनपैकिंग का कंसेप्ट है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मतलब लिस्ट पैकिंग होता है, अनपैकिंग होता है, दोनों होता है, या टपल पैकिंग होता है या अनपैकिंग होता है, या दोनों भी होता है, वो हम देखेंगे। चलो फिर देखेंगे अभी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़। इन दोनों की डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ देखने से पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट वे में एक बार देख लेंगे, और इसके अंदर से भी हम थोड़ी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को देखेंगे। अभी हम देखेंगे लिस्ट और टपल्स के बारे में एकदम शॉर्ट वे में। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट, इसके अंदर ये बोल रहा है लिस्ट स्टोर्स वैल्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब अगर हमने लिस्ट नाम से लिस्ट बना दी, जैसे हमने एल नाम से एक लिस्ट बना दी, एल इज इक्वल टू, अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे वो लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने वेरिएबल और लिस्ट का डिफरेंस बता ही दिया था, वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है और लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज़ को। वेरिएबल को आप समझने के लिए क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कीजिए, उसको निकाल के आप दूसरी वैल्यू स्टोर कीजिए, मतलब वो एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। अभी हम टपल्स को देखेंगे। टपल्स के अंदर बोला है टपल इज अ कॉमा सेपरेटेड इन स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब हाँ, वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करता है। हमें पता है स्ट्रिंग के अंदर, तो कोटेशन मार्क के अंदर हमें स्ट्रिंग का वैल्यू लिखना पड़ता है, जो भी डाटा टाइप होता है। मतलब जैसे स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसको अगर हमें लिखना है तो हम कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखेंगे, और ये हो गई एक वैल्यू। उसके बाद हम इंटीजर को भी हम स्टोर कर सकते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे, जो कि हम बेसिकली करते हैं। तो कॉमा लगाने के बाद ये वैल्यू सेपरेट हो जाती है, और ये स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। हमारा जो लिस्ट था वो स्क्वायर ब्रैकेट से होता था, और ये जो टपल है ये स्मॉल ब्रैकेट से होता है। और ये नेसेसरी नहीं है कि आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, मतलब आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, वो तो टपल ही होगा। अभी हम इन दोनों लाइन को अच्छे से दिखने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने लिस्ट बनाई जो कि लिस्ट नेम से ही है, मतलब लिस्ट नेम से मैंने लिस्ट बनाई, और उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने सारे वैल्यूज़ को लिख दिया। जैसे स्ट्रिंग वैल्यू मैंने ली 3, जो कि इसका मतलब क्या है कि मतलब कोटेशन मार्क के अंदर मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद मैंने सेपरेट किससे किया, अलग वैल्यू, मैंने दूसरी वैल्यू ली 1, और स्ट्रिंग और ये जो इंटीजर है इसको मैंने सेपरेट किया कॉमा से। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ तब ये लिस्ट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूँ तब ये टपल हो जाएगा, और उस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा दूँ तब ये टपल हो जाएगा। इस लाइन का मीनिंग यही है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो लिस्ट और टपल को। मतलब आप यहाँ पे डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ दोनों देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंस हो गया कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तभी लिस्ट होगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे तब टपल होगा, अगर स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब भी टपल होगा। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या है, अगर दोनों वैल्यू को हमें सेपरेट करना है तब ये कॉमा से रिप्रेजेंट होगा, और ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके मेन डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो मेन डिफरेंस है वो यही है, लिस्ट इज़ म्यूटेबल और टपल इज़ इम्यूटेबल। यही मतलब मेन डिफरेंस है। अगर किसी से पूछ लो लिस्ट और टपल के बीच का डिफरेंस, तो ये बताएगा लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मीनिंग ये है
म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, जो कि चेंज हो सकता है, और इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, जिसको आप कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब इसको आप याद रखने के लिए क्या कर लो, म्यूटेबल चेंजेबल, इम्यूटेबल नॉट चेंजेबल। मतलब टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ किस किस के ऊपर अप्लाई होते हैं, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम अभी देखेंगे। अभी म्यूटेबल और इम्यूटेबल को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। अभी हम इसके अंदर दोनों के डिफरेंसेस, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज वर्क करते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं करते हैं। आपको इतना याद रखना है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल। अभी आपको प्रॉपर्टीज़ थोड़े भूल चुके होंगे, जैसे मैंने पहले 2 वीडियो में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए थे, टपल्स के अंदर कुछ नए, और मैंने टपल्स के अंदर कुछ बताए भी नहीं थे जो लिस्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम अभी देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, आपको शायद याद आ जाए। अभी मैं 4 प्रॉपर्टीज़ ही, मतलब जो चेंजेबल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब जो वैल्यू को अंदर के चेंज करे, ना कि ऐड करे, ना कि मतलब ऐड ना करे, उसके अंदर जो है पहले से उसको चेंज करे, वो वाले प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको सारे याद होंगे तो ये भी याद ही रहेंगे। चलो अब देखते हैं कौन से प्रॉपर्टीज़ है वो। सबसे पहले अपेंड मतलब लास्ट में ऐड करेगा, उसके बाद इंसर्ट जो बीच में डालेगा वैल्यू को, उसके बाद रिमूव जो हटा देगा, उसके बाद पॉप, मतलब वो भी रिमूव और पॉप दोनों सेम ही है बेसिकली। तो लास्ट में मतलब जो भी हमें हटाना है तो पॉप हम उसका इंडेक्स वैल्यू रखेंगे, तो दोनों सेम है। अभी हमें चेंजेबल जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसके द्वारा हम चेक करेंगे टपल्स और लिस्ट को। चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे अपेंड को, लिस्ट और टपल्स के अंदर दोनों की। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ न्यू फाइल, लिस्ट वर्सेस टपल डॉट आई। उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे लिस्ट नाम से लिस्ट बनाऊंगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, और ये हमारी लिस्ट ब्लैंक लिस्ट बन चुकी है। अब इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमें इंसर्ट का भी यूज़ आएगा आगे, तो फिर 34, 45 और 56 ये मैंने लिस्ट बना दिया। उसके बाद लिस्ट नाम से मैंने लिस्ट बना दी इसके अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपेंड को यूज़ करता हूँ, अपेंड को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करें, लिस्ट के अंदर हम क्या अपेंड करें, 32 अपेंड कर देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट लिस्ट, ये अपेंड होने के बाद लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे कैपिटल दे दिया, स्मॉल। तो फिर अपेंड होने के बाद मतलब ऐड होने के बाद यहाँ पे प्रिंट करके बताएगा वो, इसके अंदर 32 ऐड हो जाएगा। देखो 12, 23, 34, 45, 56 और 32 अपेंड कर दिया, मतलब मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। तब हम क्या करेंगे, अब इसको हम बेसिकली लिस्ट के अंदर यस कर देंगे, क्योंकि लिस्ट अपेंड को फॉलो करता है। हमने देखा अपेंड जो है लिस्ट के अंदर वर्क करता है, मतलब अपेंड को आप यूज़ कर सकते हो लिस्ट के अंदर। अभी हम इसको सेम टपल के अंदर देखेंगे। तो मैंने टपल नाम से ही टपल बना दी, स्मॉल ब्रैकेट, टपल नाम से मैंने टपल बना दी। अभी तो मैं टपल को एक तो स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं टपल को खाली भी छोड़ सकता हूँ, तो वो टपल के अंदर ही काउंट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टपल बनाता हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि हमें इंसर्ट का भी तो यूज़ आएगा आगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, सेम दे देंगे 12, 23, 34, 45 और 56। उसके बाद हम क्या करेंगे, टपल
डॉट अपेंड 32 कर देंगे। अब हम इसको सेम क्या करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट टपल। चलो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे येलो आ रहा है क्योंकि फंक्शन है वो, लेकिन यहाँ पे वाइट ही आ रहा है। चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम ये वर्क करता है कि नहीं। ये एरर आएगा, एरर आ चुका है, मतलब यहाँ पे कलर नहीं है, आपको तो पता चल ही गया होगा, एरर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे टपल जो है अपने अंदर जो हमने पहले ही उसको एक वैल्यू दे दी, एक हमने वैल्यू दे दी उसको 12, 23, 34, 45, 56। उसके बाद में वो वैल्यू को ऐड नहीं करेगा, ना कि निकालेगा, ना कि वैल्यू को चेंज करेगा। इसको ही बोलते हैं हम इम्यूटेबल। अभी हम वहाँ पे हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे टपल के अंदर। यहाँ पे नो कर दिया क्योंकि वो अपेंड जो हमारा फंक्शन है वो लिस्ट के साथ वर्क करेगा, लेकिन हमारा टपल के साथ ये बोल दिया मुझे वर्क नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे कलर आप दोनों का डिफरेंस देख ही सकते हो। इसका मतलब अपेंड जो है टपल के साथ वर्क नहीं करेगा और लिस्ट के साथ करेगा। अभी हम सेम वैसे क्या करेंगे, इंसर्ट को भी चेक करेंगे, हाँ भाई तो किसके साथ वर्क करेगा या तो किसी के साथ वर्क नहीं करेगा। चलो उसके बाद इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट डॉट लिस्ट डॉट इंसर्ट। यहाँ पे कलर आ चुका है, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट तो वर्क करेगा लिस्ट के साथ। लिस्ट डॉट इंसर्ट। अभी मुझे कौन से पोजीशन पे चाहिए, मुझे ये 32 तो ऐड हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया, मतलब 52 के बाद यहाँ पे 32 यहाँ पे ऐड तो हो चुका है। तो फिर मुझे 56 और 32 के बीच में चाहिए, तो कौन से पोजीशन पे आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5th पोजीशन पे वो आएगा। मतलब वो 5th पोजीशन पे आएगा, लेकिन हमें क्या डालना है, तो यहाँ पे मुझे डालना है एक स्ट्रिंग डालूंगा मैं, तो स्ट्रिंग डालूंगा हाई बोल के, नहीं नंबर ही डालूंगा मैं, 22099 ऐड कर दूंगा 5th पोजीशन पे। और इसको मैं सेम वे से प्रिंट भी करूँगा, प्रिंट लिस्ट। चलो 32 ऐड होने के बाद, क्योंकि लाइन बाय लाइन वर्क करेगा कोड, उसके बाद यहाँ पे टप्पल डॉट अपेंड। अच्छा यहाँ पे जो हमने अपेंड किया था वो तो एरर आएगा ही, क्योंकि अपेंड जो है टप्पल के साथ वर्क नहीं करेगा। अभी जब हम इसको रन करेंगे तब यहाँ पे 99 जो है हमारा 56 और 32 के बीच में इंसर्ट हो चुका है। मतलब इसका मतलब यही है कि लिस्ट के साथ इंसर्ट वर्क करेगा और टप्पल के साथ इंसर्ट वर्क नहीं करेगा। टप्पल के साथ तो इंसर्ट वर्क नहीं करेगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, टप्पल डॉट इंसर्ट, देखो कलर आया ही नहीं, इंसर्ट के ऊपर कलर आया नहीं। ये VS कोड आपको मदद करता है, मतलब आपके काम को शॉर्टर कर देता है, ऐसे बता देता है हाँ नहीं वर्क करेगा, हाँ वर्क करेगा। इसलिए VS कोड का एक फ़ायदा है पाइथन को रन करने में, सीखने में। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा रिमूव। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव। देखो कलर आ चुका है। अभी हमें रिमूव क्या करना है, रिमूव हमें करना है 12। चलो उसके बाद हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट। मैंने 12 को रिमूव किया था, तो देखो 12 को रिमूव करके स्टार्टिंग ही 23 से किया उसने। अभी हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे टप्पल के ऊपर, टप्पल डॉट रिमूव। कलर आया नहीं, मतलब सिंपल है, वर्क तो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे और एक पॉप
जो रिमूव की तरह है, लेकिन हम रिमूव से ज़्यादा प्रेफर पॉप को करेंगे क्योंकि वो हमें अच्छे से बताएगा। जैसे लिस्ट डॉट में जब पॉप करूँगा, इसके अंदर हमें सीधा इंडेक्स नंबर लिखना है, जैसे हमें 12 नहीं लिखना है। अगर कोई स्ट्रिंग होगा वैल्यू तो स्ट्रिंग का पूरा सेम एग्जैक्ट नेम लिखना पड़ेगा, तभी वो रिमूव करेगा। लेकिन लिस्ट डॉट पॉप कर दिया मैंने अभी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। अगर मुझे 56 को रिमूव करना है तब मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, उसका इंडेक्स नंबर है 4, तो इसलिए 56 को डायरेक्ट वो रिमूव कर देगा। अभी मैं यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया है, क्या करता हूँ मैं प्रिंट फिर से लिस्ट को कर दूंगा। के बाद मैं एक बार रन करता हूँ, देखो उसने 56 को रिमूव कर दिया है। लिस्ट डॉट पॉप 4 0 1 2 3 4 4 पे तो 56 ही आएगा ना, 0 1 2 3 4। अच्छा मैंने बाद में 99 को भी तो ऐड किया है ना, 5 को ऐड किया है, मतलब 5th पोजीशन पे मैंने 99 को ऐड किया, तो 99 को उसने रिमूव कर दिया क्योंकि 99 आ रहा था उस पोजीशन पे, तो सही है पॉप 4 कर दिया। अगर मैं इसको इन सबको मैं अगर कमेंट कर दूँ तब यहाँ पे जो है 56 रिमूव हो जाएगा। 56 रिमूव हो चुका है। अभी हम पॉप एक बार टपल के साथ भी देखेंगे। यहाँ पे 5 आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टपल डॉट पॉप, कलर आया नहीं मतलब वर्क नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लिस्ट ही नाम रखना पड़ेगा, आप यहाँ से एल रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या कर लो, टीओ रख लो वेरिएबल, टीओ एक वेरिएबल टपल हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। चलो उसके बाद अभी हम सीधा सारे लिस्ट के जो चेंजेबल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर लिस्ट को यस 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 कर देंगे और जो टपल को नो 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 कर देंगे। मतलब लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल जो चेंज हो सकती है, और टपल क्या होता है, इम्यूटेबल मतलब इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपने स्टार्टिंग में वैल्यू दी वही रहेगी टपल की वैल्यू, उसमें आप छेड़छानी नहीं कर सकते। इसको बोलेंगे इम्यूटेबल। आपको अभी समझ में आ गया होगा। अभी हमारा ये फाइनल डिफरेंस है पैकिंग एंड अनपैकिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट सपोर्ट्स पैकिंग एंड टपल सपोर्ट्स बोथ, मतलब पैकिंग और अनपैकिंग दोनों को ये सपोर्ट करता है। तब हम इसको पैकिंग और अनपैकिंग को डिटेल में समझेंगे। वैसे आपको याद रखना है तो इतना याद रखिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है क्या होता है, एकदम डीप में जाना है, तो आप भी कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे मैं बताऊँगा पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में एकदम अच्छे से क्या होता है, और ये हमारा लास्ट डिफरेंस होगा। देखेंगे पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में। सबसे पहले मैं जो भी हमने पहले किया था उसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम पैकिंग और अनपैकिंग को देखेंगे। सबसे पहले पैकिंग और अनपैकिंग को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली जो कि लिस्ट नाम से। इसके अंदर बेसिकली मैंने कुछ एलिमेंट्स को पैक किया है, जैसे 12 23 34 45 56 67। ये जो हमारा वैल्यू ये सब पैक्ड है, मतलब ये सब पैक किए हुए, पैक एकदम कॉम्पैक्ट वे में इसको हमने पैक करके, ऐसा नहीं लग रहा है एकदम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पैक करके रखा है, ना कि ये खुले खुले है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे अलग अलग बनाए होते, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया ए जिसको हमने वैल्यू दी 12 जो कि फर्स्ट पे है, बी उसको हमने वैल्यू दी 23 जो कि सेकंड पे, फिर सी उसको वैल्यू दी हमने 34, उसके बाद हमने डी वेरिएबल बनाया और उसको हमने वैल्यू दी 45 सीक्वेंस के हिसाब से। उसके बाद ई उसको हमने वैल्यू दी 56। उसके बाद एफ उसको हमने वैल्यू दी 67 जो कि सीक्वेंस वाइज है। ये जो हमने वैल्यू ये सब पैक्ड फॉर्म में लिस्ट के अंदर, और ये जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर ये अनपैक फॉर्म में, मतलब खुले खुले हैं। अगर हमें पैकिंग टू अनपैकिंग और अनपैकिंग टू पैकिंग में कन्वर्ट करना है तब हम टपल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें बस पैक्ड फॉर्म में रखना है
बस पैक, तब हम लिस्ट को यूज़ करेंगे। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो हमने एक लिस्ट बना दी है, अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिस्ट है ये पैक्ड फॉर्म में। अभी मैं वैसे ही टप्पल बनाता हूँ, टप्पल नाम से, स्मॉल ब्रैकेट, 12, 23, 34, 45, 46 और 67, सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे इसको अनपैक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिए ना पहले से, इसलिए वहाँ पे ब्लू आ रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एरर आएगा। अगर मैं इसको सेम वे से इधर कर दूँ, जैसे टपल इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा नहीं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ टपल। अभी ये तो टपल के अंदर फॉर्म हो चुका है। अगर मैं इसको सेम वे में ए एफ, मतलब 6 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको सेम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ इज इक्वल टू अगर मैं लिस्ट करूँ, तब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट किसको करूँ, मैं ए को करूँगा। अभी जब मैं इसको प्रिंट ए को करूँगा तो 12 प्रिंट होना चाहिए। 12 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट, इसके टपल के अंदर भी हम देखेंगे, मैं प्रिंट करूँगा ए को। जब मैं इसको रन करूँगा तब 12 दोनों में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप ये तो समझ गए कि इसको हम वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताया पैकिंग और अनपैकिंग, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर टप्पल इज इक्वल टू ये लिख दिया। उसके बाद मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ इज इक्वल टू टप्पल, जो हमने टप्पल बनाई थी। अब यहाँ पे तो ये वर्क हो गया, लेकिन इसको सेम वे में मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ इज इक्वल टू लिस्ट, जब मैं कर दूंगा, और उसके बाद प्रिंट ए और प्रिंट दोनों में ए कर दिया, तो बेसिकली आपको पता है ये 12 प्रिंट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, तो ये जो मैंने अब तक किया, ये मैंने बस वेरिएबल के नए वेरिएबल बनाए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी जो लिस्ट के अंदर वैल्यू है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में बात करेंगे, जो मेन पॉइंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। कुछ जन इसको ही बोल देंगे पैकिंग अनपैकिंग, नहीं, अभी हम बताएंगे पैकिंग और अनपैकिंग। यहाँ पे मैंने इसको पैकिंग कर दिया, मतलब पैक कर दिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अनपैक करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने टप्पल बनाए, और बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई ऊपर, और यहाँ पे मैंने टप्पल। अभी मैं जब इसको अनपैक करूँगा तब मैं ऐसे वेरिएबल बनाऊंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू, जो लिस्ट के अंदर वैल्यू है वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे लिस्ट को लिखना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, तो 12 कॉमा 23 कॉमा 34 कॉमा 45 कॉमा 50 इज इक्वल टू 12 कॉमा 23 कॉमा 34 कॉमा 45 कॉमा 56 कॉमा 67। उसके बाद मैं टप्पल के अंदर सेम करूँगा।
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, कॉमा ई कॉमा एफ। मैं इसको एक बार, अभी ये मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट लगा दूँगा, 12 कॉमा 23 कॉमा 34 कॉमा 45 कॉमा 56 कॉमा 67। चलो मैंने इन सबको सेपरेट कर दिया। अभी हम देखेंगे वर्क होता है कि नहीं। पहले तो मैं इसको ये कर दूंगा, इसके बाद यहाँ पे ये तो हमारा लिस्ट है। अभी ये नहीं हो जाएगा, ए के अंदर वैल्यू 12 हो जाएगी, बी के अंदर 23, सी के अंदर 34 और डी के अंदर 45, ई के अंदर 56 और एफ के ऊपर 67। ये सब वैल्यू स्टोर नहीं होगी, इसके अंदर अनपैक नहीं हो सकता लिस्ट के अंदर। अभी ये सब दोनों टप्पल के अंदर पॉसिबल है। जैसे अगर हम टप्पल के अंदर ए बी सी डी ई एफ लिखेंगे तब ये पैकिंग पॉसिबल है, अनपैकिंग पॉसिबल नहीं है। इतना ही याद रख लो, आपके लिए काफ़ी है। मतलब कि अगर एक मान लो एक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू स्टोर है तो ये पैक है। अगर मुझे 12 को 23 को 34 को 45 को 56 को 67 को अलग अलग करना है तब ये पॉसिबल नहीं होगा लिस्ट के अंदर, लेकिन वही टप्पल के अंदर पॉसिबल होगा। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया देखेंगे। थैंक यू।